अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको एक्सरसाइज करवाने लगी हूँ 4.1 अलजबरा का 9th का अलजबरा है ये, और इसमें पोलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है पहली एक्सरसाइज में। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जस्ट एक्सप्लेन कर दूँ, ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं इसमें जाऊँगी। जस्ट मैं कोई भी एक मिसाल के तौर पर एक पोलिनोमियल लिखती हूँ मैं, जिसमें एक्स की पावर जो होती है, डिग्री जो होती है, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। उसकी डिग्री भी उसे कहते हैं या हायर या पावर कहते हैं एक्स की। मिसाल के तौर पर मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 या प्लस 3, जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस माइनस। तो जो है ये इसके ऑपरेटर्स कहलाते हैं, प्लस माइनस वगैरह जो इसको रिलेट करते हैं। ये इसके वेरिएबल्स हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स, ये इसकी डिग्री है जो कि जिसे पावर भी कहते हैं। और ये जो इसके साथ होता है एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ कुछ नहीं है, समझे 1 है, ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ 2x में 2 कोफिशिएंट है इसका, और x वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ 1 कोफिशिएंट है और x वेरिएबल है, और ये खाली रियल नंबर है। तो ये एक पोलिनोमियल कहलाता है। और इसकी एक सबसे बड़ी जो इसकी एक सही पहचान है कि इसकी डिग्री हमेशा जो होती है होल नंबर होती है। इसकी डिग्री हमेशा जो होती है, यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लें 1 है, होल नंबर आपको पता है कि जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, ये होल नंबर की डिग्री थी, ये इसकी सही पहचान है। और इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में भी मैं यही बताऊंगी कि ये जस्ट एक किस्म की फ्रैक्शन होती है। मिसाल के तौर पर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स अगर हम लेते हैं, वेयर क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल ना हो, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसकी वैल्यू कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दोनों में पोलिनोमियल होंगे, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, लेकिन जो क्यू ऑफ एक्स है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। अगेन इसमें भी वही कि ऊपर भी और नीचे भी पोलिनोमियल की शर्त पूरी होनी चाहिए। ये मैं आपको रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। और अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें बताना है कि वेदर आइडेंटिफाई करना है वेदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स और नॉट। तो मैंने आपको जैसा कि इसकी पहचान बताई थी कि इसकी डिग्री जो है वो होल नंबर्स में होती है। यहाँ हमारे पास होल नंबर में डिग्री एक्स की, मगर यहाँ पे 1 ओवर एक्स है। जाहिर है जब एक्स ऊपर जाता है, ये मैं आपको रफ वर्क में बता रही हूँ, रफ वर्क है कि एक्स जब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी, जो कि होल नंबर की शर्त के मुताबिक पूरी नहीं होती। होल नंबर प्लस में होते हैं, पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट होते हैं और अब टू सो ऑन चलते हैं, तो ये हमारे पास पूरी नहीं होती शर्त पोलिनोमियल की। सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। हम इसके आगे लिख देंगे नो का हम खाली एन डाल देंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स की क्यूब है, ये वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन अगेन यहाँ एक्स की पावर जो है वो यहाँ तो 1 है, मगर साथ ही इसकी पावर एक्स की स्क्वायर रूट की वजह से एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, जो कि अगेन होल नंबर नहीं है, तो ये भी शर्त पूरी नहीं होती पोलिनोमियल की, तो ये भी नो आएगा इसका आंसर। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स की पावर 1 है, ये पूरी होती है शर्त, इस वजह से दिस इज़ अ पोलिनोमियल, यहाँ हम यस लिख देंगे। फोर्थ पार्ट जो है 3x ओवर 2x माइनस 1 सॉरी 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। तो इसमें हमारे पास हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करें, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम वगैरह भी ले, तो ऊपर पोलिनोमियल की शर्त पूरी होती है, नीचे भी, लेकिन ये दोनों ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी, लेकिन ये रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन तक कहलाएगा, लेकिन पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन बन गया है। हम इसके आगे भी इसका आंसर नो लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें जस्ट हम एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा बताना है एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं रैशनल एक्सप्रेशन की दे चुकी हूँ कि वेदर एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, ये हमें बताना है। तो अगेन इसमें भी हम यही करेंगे कि देखेंगे कि ऊपर भी पोलिनोमियल की शर्त पूरी होनी चाहिए और नीचे भी, तब ये जाके रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा। अगेन हम देखते हैं कि यहाँ एक्स की पावर जो है वो 1/2 हो जाती है, नीचे भी एक्स की पावर 1/2 है। सो ये शर्त पूरी नहीं होती पोलिनोमियल की, ना ऊपर पोलिनोमियल है ना नीचे, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की शर्त के मुताबिक पूरा नहीं उतरता, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो, दिस इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो हम देखते हैं कि इसमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और यहाँ खाली रियल नंबर है, इसी तरह ऊपर नीचे भी हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये रियल नंबर है, दोनों में पोलिनोमियल की शर्त पूरी होती है, तो सो वी कैन से येस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें भी एक्स की पावर जो है डिग्री जो है होल नंबर्स हैं, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और इस तरह यहाँ 2 है, तो ये भी हमारे पास शर्त के मुताबिक इसकी शर्त पूरी होती है रैशनल एक्सप्रेशन की, ऊपर भी पोलिनोमियल और नीचे भी,
तो हम इसके आगे भी लिख देंगे कि यस दिस इज द रैशनल एक्सप्रेशन। फोर्थ पार्ट में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे अगेन एक्स की पावर 1/2 हो जाती है, जो कि होल नंबर नहीं है एक्स की पावर या डिग्री, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ना ऊपर ना नीचे, तो ये नो कहलाएगा, दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्लेन हो गया है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम करते क्वेश्चन 3। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है, लोएस्ट यानी कि हमने इसकी कैंसिलेशन करके और इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने करना है। पहला सवाल तो बहुत इजी है, इसमें कोई हमारे पास एक किस्म की फैक्टराइजेशन नहीं होती, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम पहले फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को, फैक्टराइजेशन करके फिर उसकी कैंसिलेशन करेंगे, या यूँ पहले कॉमन निकालेंगे और कॉमन को कैंसिल करेंगे, तो उसके बाद लोएस्ट फॉर्म में खुद ब खुद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पहले में ऐसा कोई बात नहीं है कि जिसमें हम कुछ इसमें से कॉमन ले सकें, और ना ही कोई इसकी फैक्टराइजेशन होती है। आपकी आसानी के लिए मैं आपको समझा दूँ कि अगर हम चले मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 4 12, तो हमारे पास आ गया 4x² y³ z5 ओवर x³ yz²। लेकिन अब ये जो x, y और z हैं, इनकी डिग्रीज हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता सकती हूँ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x² जो है वो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और चलिए मैं आपको यही बता देती हूँ। 4x इंटू एक्स 2 टाइम लिख लिया, y इंटू वाई इंटू वाई 3 टाइम लिख लिया, और z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड 5 टाइम लिख लिया, क्योंकि इसकी पावर 5 है। और नीचे हमारे पास x इंटू एक्स 3 टाइम है, क्योंकि पावर 3 है। y की पावर 1 है तो y 1 टाइम ही होगा, एंड z की पावर 2 है तो z इंटू जेड। अब अगर हम ये एक किस्म की इनकी फैक्टराइजेशन कहला सकती है, लेकिन ये सवाल को लंबा करने वाली बात है। हम इसकी पावर्स को ही एक्चुअली प्लस माइनस करके शॉर्ट कर देते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि कैसे हम करेंगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। x से 2x से कैंसिल हो गए, एक y से कैंसिल हो गया, और चूँकि नीचे 2z हैं तो 2z भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 4y², y की 2 बची और z की क्यूब बच गई, और नीचे हमारे पास बच गया x। ये ही इसका आंसर है। आप यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद एक्सपेंड करने से बेहतर है, मैं आपको इसके बाद बताती हूँ स्टेप क्या करना चाहिए। 4 हम ऐसा करेंगे कि 4 वैसे ही लिखेंगे, और x की पावर 2, नीचे से x ऊपर जाएगा तो हमारे पास x की पावर 3 जो है वो -3 हो जाएगी, क्योंकि हमने x2 के साथ इसको सॉल्व करना है। तो हम x की पावर 2 -3 ले लेते हैं। y की पावर 3 है, और नीचे से जो y की 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह z की पावर 5 है, नीचे से जो z जाएगा z2 वो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x - 1 y2 एंड z3। अब चूँकि x की पावर माइनस में है, तो हमें माइनस में तो नहीं लेनी होती, पॉलिनोमियल की शर्त यही होती है कि होल नंबर्स में होना चाहिए। तो हम इस x को अगेन नीचे ले आएंगे, 4y² z³ ऊपर ही रह जाएगा, और x की पावर 1 नीचे आ जाएगी, क्योंकि ऊपर -1 थी तो नीचे +1 हो जाएगी। ये इसका आंसर है। ये भी इसकी शॉर्ट फॉर्म का एक सॉल्व करने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में लाने का, और आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया था कि इस तरह फैक्टराइजेशन करके भी कैंसिलेशन की जा सकती है। यही इसके स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। फैक्टराइजेशन पहले करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, फिर कैंसिलेशन करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है एक्सप्रेशन। ये इसका आंसर आ गया, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है।